नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयार। चुनावी एक्सप्रेस में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा नेता अशोक नेते सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर नामदेव उसेंडी को 2,36,870 वोटों के अंतर से हराया था। अशोक नेते को 5,35,982 वोट मिले थे, तो वहीं नामदेव उसेंडी को 2,99,112 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का गठन 26 अगस्त 1982 को हुआ था। इससे पहले ये चंद्रपुर जिले और सिरोंचा तहसील का हिस्सा था। महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में स्थित गढ़चिरौली से कई वीरगाथाएं जुड़ी हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक बातों को अपने आंचल में संजोए गढ़चिरौली की आबादी 20,94,874 है, जिसमें से 90% लोग गाँवों में रहते हैं और 9% लोग शहरों में निवास करते हैं। गढ़चिरौली भौगोलिक दृष्टि से राज्य का सबसे लंबा, दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र है। गढ़चिरौली के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस जिले का 79% हिस्सा वन्य क्षेत्र है। यहाँ चावल काफी ज्यादा तादाद में होता है। यहाँ 86% लोग हिंदू धर्म में, 7% लोग बौद्ध धर्म में और 1% लोग इस्लाम धर्म में यकीन रखते हैं। गढ़चिरौली चिमूर संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। परिसीमन के बाद 2009 में नवनिर्मित गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव हुआ, जिसमें इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मारुतराव कोवासे ने भाजपा के अशोक नेते पर मात्र 28,580 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 2014 के चुनाव में भाजपा को यहां विजयश्री हासिल हुई और अशोक नेता यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अशोक नेते की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 75% रही है। इस दौरान उन्होंने 29 डिबेट में हिस्सा लिया है और 505 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर बीएसपी, नंबर 4 पर आप थी। उस साल यहां कुल वोटरों की संख्या 14,59,787 थी, जिसमें से मात्र 10,27,129 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इनमें से पुरुषों की संख्या 5,37,086 और महिलाओं की संख्या 4,90,043 थी। संसदीय क्षेत्र बनने के बाद ये सीट एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा के खाते में गई है। इसमें कोई शक नहीं कि अशोक नेते की जीत के पीछे मोदी लहर का अहम भूमिका थी, जबकि कांग्रेस की हार के पीछे स्थानीय लोगों का उसके प्रति गुस्सा था। फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के ऊपर दबाव इस सीट को बचाने का होगा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट को जीतने की भरसक कोशिश करेगी। भाजपा की वापसी इस सीट पर इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने 5-16 के दौरान यहां पर कितना विकास कार्य किया है, क्योंकि उसने पिछले चुनाव में विकास के नाम पर ही वोट मांगे थे। फिलहाल शह और मात के इस खेल में जीतेगा वही जिसे जनता का साथ और प्यार मिलेगा, और वो किसके साथ है, इसे जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। देखते हैं यहाँ की जनता इस बार किसे अपना सरताज बनाती है।